आज हमारे साथ डॉक्टर इजाज़ दानिश हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर इजाज़ डीपीटीए अस्सलामुअलैकुम मैम। हमारे फिजियोथेरेपी के अंदर ये एक वो डिसिप्लिन है जो मोस्टली इग्नोर किया जाता आ रहा है वुमेन हेल्थ को लेके। अच्छा, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में पेशेंट्स यूजुअली एंटीनेटल में हमारे पास आती हैं। इसमें पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम पोस्चर को बेहतर कर लें तो वो जो फीमेल्स हैं जिनके मसल वो टाइट हो रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स आ रही थी, वो नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ये भी कि सिम्टम्स आने से पहले ही हमें ये करनी चाहिए, क्योंकि इसको हमें अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। अगर पहले कर लेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं। मतलब कि आप जो भी फीमेल्स हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय करेंगी, ठीक है। वो हैप्पीली अपने सारे लाइफ स्पेन को जो 10 मंथ्स 9 मंथ्स का है उसको लेके चलेंगी बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के। अगर छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो साथ साथ ट्रीट होते जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर एंड पे जाएंगे तो वर्सनिंग हो जाएगी, फिर इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज भी आ जाती हैं जिसमें डिफरेंट, आपको पता है, सर्जिकल प्रोसीजर करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप साथ साथ लेके चलें, इसमें पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप क्या लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए एडवाइस देना चाहेंगे फीमेल्स को, टीनेजर्स को, कि वो किस तरह से एक्सरसाइजेस करें या क्या लाइफस्टाइल चेंज करें जिससे उनको फ़ायदा जो हो? हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसके लिए फिर हमें दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारे दो पोस्चर्स हैं जिसको अडॉप्ट किया, एक होता है पुअर पोस्चर, एक होता है गुड पोस्चर, ठीक है। जो पुअर पोस्चर है उसमें मसल्स वर्क कम करते हैं, फटीग में ज़्यादा जाती है, दर्दें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जो गुड पोस्चर है, एक्सीलेंट पोस्चर है, उसमें ये होता है कि मसल्स कम फोर्स लगा के ज़्यादा आउटपुट देता है और उसके में फटीग नहीं होती है, उसकी स्टेमिना ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम गुड पोस्चर पे काम कर लें तो उस फीमेल्स को बता दें कि आपने प्रेगनेंसी के साथ बैठना कैसे है, आपने पिलो कैसे यूज़ करने हैं, कितने पिलो यूज़ करने हैं, अगर लेटना है तो लेटना कैसे है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और डेली उसको वॉकिंग हैबिट्स बना दें, ठीक है। और हेल्दी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो हमको उसको बता दें तो उसके लिए बहुत है बेनिफिशियल है, जिससे वो अपनी काफ़ी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपने कंफर्ट लेवल को बढ़ा सकती है। अभी हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी की, टीनेजर्स की, लेकिन जैसे पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन्स हैं, जैसे कि ओल्ड एज में आ जाते हैं, और इसके अलावा जिनका यूट्रस रिमूव हो चुका होता है किसी वजह से, पोस्ट हिस्टेरेक्टोमाइज़ पेशेंट, तो उसमें भी ये हार्मोनल चेंजेस आती हैं और मसल वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। जी, इसमें मेन तो ये मसल वीकनेस है, चाहे वो हार्मोन की वजह से है या किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से है। तो अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है तो वहाँ पे स्कार्स बन जाते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है उस स्कार को सॉफ्ट करने के लिए। स्कार की टाइटनेस की अपनी एक पेन होती है, उसको हम रिलैक्स करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडेलिटीज़ होती हैं हमारे पास, हीटिंग पैड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उस एरिया के अंदर लोकल ब्लड फ्लो भी बढ़े और मसल भी रिलैक्स हो जाए, ठीक है। और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ हमारे पास जिम मोडेलिटीज़ होती हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम डंबल्स भी यूज़ करा रहे होते हैं, कभी थेराबैंड यूज़ करा रहे होते हैं, कभी स्ट्रेचिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह इनका कॉम्बिनेशन लेके हम उस वीकनेस को भी दूर करते हैं, ठीक है। और उनके जो मेन जो एक और इशू होता है इसमें वो ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉज़ल भी है तो जो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। जब हम ये फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उससे एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे जो बोन की आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस हैं उसमें जो रिसेप्टर्स हैं, बोन के रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे उनकी बोन की हेल्थ अच्छी हो जाती है। उनकी जो ऑस्टियोपोरोटिक कॉम्प्लिकेशंस है, पेन है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, काफ़ी हद तक वो बेहतर हो जाती है। आज का सेशन जो है वो मिथ्स पे भी था, कि जो सारे मिथ्स थे जिसमें प्रेगनेंसी में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मिसकैरेज हो सकता है। जिसमें एक मिथ ये भी होता है, पेशेंट्स हमारे ना फोबिया के साथ होते हैं। उनको ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी कराएंगे तो कोई बड़ी मशीन लगा देंगे या कोई ऐसी वर्जिशें कराएंगे मसल हमारे थक जाएंगे, ठीक है, या उसके बाद पेन होगी हमें हफ्ता, ठीक है। ये सारे मिथ्स हैं, एक्चुअल रियलिटी अलग है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है पहले सेशन में उसको कंफर्ट और पेन फ्री अपना फील करता है खुद को, ठीक है। तो उसके प्रॉब्लम्स कम करने के लिए हम लोग बैठे होते हैं, ऐसे नहीं थे कि हम उनकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। अब हमें पता चला कि फिजियोथेरेपी को हम हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच समझते थे कि पेन किलर से नहीं ठीक हो रहा, बाकी ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रही हमारी चीज़ें, तो फिर हमें एडवाइस किया जाता था फिजियोथेरेपी करा लें, एक्सरसाइज करें। लेकिन इसको हमें लाइफस्टाइल में पहले लाना चाहिए, पहले कंसल्ट करना चाहिए, और काफ़ी हद तक इनका रोल है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे आपकी क्रॉनिक पेल्विक पेन्स हैं, आपकी सेक्सुअल हेल्थ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात अब ज़हन में आई कि इनफर्टिलिटी में इसका फिर क्या रोल है? इनफर्टिलिटी जो मोस्टली होता है इसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व होता है,
ठीक है, फीमेल्स के अंदर, और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है, वो सारी टेंशन इन सारी चीज़ों का एक मजमूआ होता है, ठीक है। जब हम पेशेंट के पेल्विक फ्लोर मसल को रिलैक्स कर देते हैं, उनकी पूरी बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं थ्रू डिफरेंट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीथिंग है, पर्सनल ब्रीथिंग है, एसीबीटी साइकिल्स हैं, ठीक है, माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स हैं, ऑक्यूपेशनल टेक्निक्स हैं, ठीक है। सारी चीज़ें जो हम यूटिलाइज करते हैं, उसकी बॉडी जब रिलैक्स होती है, ठीक है, उसकी वो एक तो सेक्सुअल टाइमिंग्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके पेल्विक फ्लोर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सारे ऑर्गन्स जो है ना पेल्विक फ्लोर के, तो उसके वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। इवन कि एक रूटीन में भी अगर हम देखें ना, हमारे पास पेशेंट कमर दर्द की आ रही होती है, फीमेल्स आ रही होती हैं, वो बैक पेन का ट्रीटमेंट कर रही होती है, ठीक है, 2 हफ्ते 10 दिन के बाद हमें कह रही होती हैं, डॉक्टर साहब मेरी तो सेक्युलर भी बेहतर हो रही है, क्या इसमें कोई रोल है इसका? फिर हम उनको प्रॉपर गाइड कर रहे थे, इसका 100% रोल है। थैंक यू डॉक्टर एजाज, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हमें आपसे, और हमारी फीमेल्स भी जो ये सब देख रही हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वी विल सी यू इन अवर नेक्स्ट पॉडकास्ट एट शी केयर बाय रुखसार एजाज।